नसीब का खेल। नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काजल मोटिवाइजर पर। नसीब का अनोखा खेल। यह कहानी बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक होने वाली है। हम दुनिया की सारी खुशी लेना चाहते हैं, लेकिन खुशियों का कोई भरोसा नहीं होता। वह आती है तो पता चलता है, लेकिन जब अपना मुंह घुमाकर इस तरह चली जाती हैं कि कुछ भी पता नहीं चलता। इस कहानी में भी एक परिवार में खुशियों का कुछ ऐसा ही दिखावा होता है। कहानी में दुखों की घड़ी किस तरह बिना बताए एक खुशहाल परिवार को तहस नहस कर गई। मेरे घर के सामने वाले घर की छत पर दीनू भैया अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते, कभी पीठ ऊंची करके सिर नीचे करते थे, कभी छत पर सोकर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते थे। रोजाना 2 से ढाई घंटे सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम करते, योग करते थे। उनके छत पर आने से पहले मैं अपनी छत पर जाकर उनकी प्रतीक्षा करता रहता था और उनके साथ साथ योग करता था। उनके इतने खूबसूरत और फिट होने का यही राज था। उनके जैसा आकर्षक शरीर पाने के लिए मैं भी उनके साथ मेहनत करने लगा। उनकी पत्नी रिया भी उन्हीं की तरह खूबसूरत और फिट थी और इन दिनों वे पेट से थी। बच्चों के चिल्लाने से उनको बहुत नफरत थी। जब भी बच्चे खेलते हुए चिल्लाने लगते तो रिया भाभी उनको डांटने के साथ बहुत सारे लेक्चर भी सुनाती थी। मैं यह देखकर हंसने लगता था और उनसे बोलता, क्या भाभी आप भी बच्चे हैं, खेलेंगे तो शोर भी करेंगे, इनको क्या फ़र्क पड़ता है आपके लेक्चर देने से। थोड़ी देर के बाद फिर वैसे ही चिल्लम चोट करेंगे। ऐसे समय में आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, ना कि बच्चों के शोर पे ध्यान देना चाहिए। रिया भाभी बोली, मुझे नफरत है इतने शोर से, घबराहट होने लगती है इन बच्चों के चिल्लाने से, इतनी तीखी तीखी आवाज़ में जो चिल्लाते हैं। मैंने बोला, कब तक होगी नफरत भाभी, ये तो पराए बच्चे हैं इसीलिए ना। थोड़े दिनों बाद आपका भी तो आ जाएगा छोटा सा बेबी। मेरी बात को अनसुना कर भाभी घर के अंदर चली गई। क्या पता उनको बुरा लगा होगा या फिर शर्म आ गई होगी। मैं जब भी उनके घर जाता तो भाभी बोलती, आइए देवर जी बैठिए, पानी पीजिए, मैं चाय लाती हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा कि बिना चाय पानी के उनके घर से लौट आया हो। सगा देवर न होने के बावजूद भी सगे देवर से भी ज़्यादा मान देती थी। दीनू भैया की माँ भी अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन ज़्यादा उम्र के कारण वे कुछ भी काम काज नहीं कर पाती थी। एक पलंग लगा हुआ था, दिन भर उसी पर सोई रहती थी। वो वक्त भी आने वाला ही था और मैं भी बहुत खुश था कि मैं भी अंकल बनूंगा और नन्हे से मुंह से अंकल कहता हुआ नन्हे से पैरों में पायल की छमछम की आवाज़ दिल को हल्का कर देगी। लेकिन क्या पता किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ है। रोज की तरह आज भी मैं छत पर योग करने गया, लेकिन दीनू भैया छत पर कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने सोचा शायद उठने में लेट हो गए होंगे, आ ही जाएंगे 2 से 5 मिनट में, और मैं अपना योग करने लगा। लेकिन देखते देखते आधा घंटा हो चुका था। तभी मैं छत से नीचे उतरकर दीनू भैया के घर गया। घर के बाहर वहीं बच्चे खेल कूद कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन रिया भाभी उनको लेक्चर सुनाने नहीं आई। मैं घर के अंदर गया और सोचा कि भाभी पानी लाएगी, चाय बनाएगी, लेकिन अंदर गया तो अंदर का नज़ारा देखकर चौंक गया। दीनू भैया की माँ अपने पलंग पर बैठी, लेकिन दोनों पैरों के बीच सिर और आंखों से आंसू की बूंदों की टपक को देखकर, और दीनू भैया घर के कोने में दोनों पैर लंबे करके बीच में सिर रखकर दोनों हाथ अपने माथे पर और जोर जोर से रो रहे थे। उनकी माँ के बाजू में नन्हा सा बेबी सोया हुआ था। मैंने जाकर भैया से पूछा, भैया भाभी कहाँ हैं? बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं, उनको लेक्चर सुनाने नहीं आई और मुझे चाय पानी भी नहीं पूछा। इतने में माँ जी बोली, नहीं बेटा, कैसे बताऊँ बेटा, तुम्हारी भाभी अब कभी लेक्चर नहीं सुना सकती और ना ही अब तुम्हें चाय पानी की पूछेगी। मैं उस मासूम बच्चे की तरफ देखकर एक गहरे दर्द के साथ अंदर से लहूलुहान हो गया। बच्चे के आने की खुशी तो जाने कहाँ गायब हो गई
और भाभी पूरे घर की खुशहाली लेकर न जाने कहाँ चली गई। भैया की दुनिया उजड़ चुकी थी। नन्हा सा मासूम के सर से माँ का साया उठ गया और हमेशा बच्चों को डांट कर उन्हें लेक्चर सुनाने वाली भाभी हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। दोस्तों, नसीब का खेल कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।